नमस्कार दोस्तों। कहानी में एक बेहद भावुक पल देखने को मिलता है जब रमन इशिता के नए घर पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही इशिता दरवाजा खोलती है, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रमन थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है कि अगर उसने पहले ही उससे एक मौका मांगा होता, तो शायद आज हालात इतने बिगड़े हुए नहीं होते। रमन फिर बताता है कि अभिषेक अपनी मंगेतर दिव्या के साथ डिनर पर आ रहा है। वो चाहता है कि इशिता भी वहां आए, ताकि सबको लगे कि सब कुछ सामान्य है। थोड़ी झिझक के बाद इशिता इस डिनर के लिए तैयार हो जाती है। डिनर के दौरान माहौल शुरू में काफी अच्छा रहता है। अभिषेक और दिव्या दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। दिव्या बताती है कि वो रमन और इशिता की जोड़ी से बहुत प्रेरित है और उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहती है। तब इशिता हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उनकी कहानी प्यार से नहीं, बल्कि नफरत से शुरू हुई थी। इसके बाद रमन अपनी यादों को साझा करता है और कहता है कि शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। एक रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए भरोसा, समझ और बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इसी बीच रमन अपनी एक डायरी निकालता है और बताता है कि उसमें उसने इशिता के लिए अपने दिल की कई बातें लिखी हैं। लेकिन जब इशिता डायरी खोलती है, तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। ये देखकर इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो ये खाली डायरी दिव्या और अभिषेक को दिखाती है, तो माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता है। इशिता दर्द भरी आवाज में कहती है कि कुछ लोग शब्दों से बहुत वादे करते हैं, लेकिन असल में उन्हें निभा नहीं पाते। रमन समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने ये डिनर सिर्फ माफी मांगने के लिए रखा था। लेकिन इशिता कहती है कि सच्ची माफी शब्दों से नहीं, दिल से महसूस होती है। आखिर में इशिता साफ कह देती है कि वो वापस घर नहीं आएगी। वो दिव्या और अभिषेक से माफी मांगती है और कहती है कि उनकी शादी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। ये कहकर इशिता वहां से चली जाती है और रमन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। दोस्तों, इस भावुक पल ने कहानी को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है। अब देखना होगा कि क्या रमन और इशिता के रिश्ते में फिर से सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं।